हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू ज्ञानशाला। अपनी लास्ट सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। आज हम कोई भी कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं करेंगे। इंस्टेड ऑफ आज हम एक क्विज़ डिस्कस करेंगे जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे। एंड क्विज़ का रूल क्या होगा कि मैं क्वेश्चन बोलूँगी, अगर आपको आंसर आता है देन स्टॉप द वीडियो, आंसर द क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। अगर नहीं आता है तो फिर तो हम डिस्कस करेंगे ही। इसीलिए आज ये वीडियो थोड़ा हटके होने वाली है। इसी पे मुझे एक सॉन्ग याद आ रहा है, मैं गाती हूँ। तुम पर हम हैं अटके यारा, दिल भी मारे झटके हो, क्योंकि तुम हो हटके। आई नो बुरा गाती हूँ, लेट इट बी। हम क्विज स्टार्ट करते हैं एंड प्लीज़ रिमेंबर द रूल्स ऑफ द क्विज। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, which act is associated with the establishment of RBI? I repeat, which act is associated with the establishment of RBI? जिनको आंसर आता है प्लीज़ कॉमेंट इट। सो द आंसर इज RBI was established by RBI Act 1934 and this act was start working since 1st January 1935. Our next question is, where is its headquarters situated? I repeat, where is its headquarters situated? Take the pause, think about it and comment the answer in the comment section. Answer is, currently its headquarter is in Mumbai. मैंने currently बोला, इसका मतलब पहले कहीं और भी था, है ना? Yes, RBI का हेडक्वार्टर 1935 से 1937 तक कैलकाटा में था और 1937 में वो हेडक्वार्टर मुंबई में शिफ्ट हुआ। एंड अदर देन इट्स हेडक्वार्टर देयर आर 27 प्लस रीजनल ऑफिसेस एंड 4 प्लस सब रीजनल ऑफिसेस। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, हु हेडेड द RBI? आई रिपीट, हु हेडेड द RBI? द आंसर इज RBI इज हेडेड बाय गवर्नर एंड जो गवर्नर है उसको 4 डिप्टी गवर्नर असिस्ट करते हैं। मीन्स RBI इज गवर्नड बाय अ गवर्नर हु इज असिस्टेड बाय 4 डिप्टी गवर्नर्स। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज, हु इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ RBI? आई रिपीट, हु इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ RBI? knowing the answer then comment it and the answer is Osborne Smith. Osborne Smith. We spelled it as OSBORNE SMITH. Our next question is, who is the first governor of Reserve Bank of Independent India? I repeat, who is the first governor of Reserve Bank of Independent India? And the answer is C.D. Deshmukh. C.D. Deshmukh. Our next question is, who is the longest serving governor of RBI? I repeat, who is the longest serving governor of RBI? And the answer is Sir Benigal Rama Rao. Sir Benigal Rama Rao. इन्होंने 7 years and 197 days अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की थी। 7 years and 197 days. एंड इनका टेन्योर 1 जुलाई 1949 से 14 जन 1957 तक था। आई रिपीट, 1 जुलाई 1949 टू 14 जन 1957. आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु गवर्न द अफेयर्स ऑफ RBI? आई रिपीट, हु गवर्न द अफेयर्स ऑफ RBI? एंड द आंसर इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. I repeat the answer, Central Board of Directors. Our next question is linked with this question only and it is, who constituted the Central Board of Directors? I repeat, who constituted the Central Board of Directors? And अगर इसके आंसर में देखें तो इसको 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर देते हैं। फर्स्ट इज़ ऑफिशियल डायरेक्टर्स एंड सेकेंड इज़ नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स। ऑफिशियल डायरेक्टर्स जो हैं वो फुल टाइम के लिए रहते हैं, मतलब जब तक वो ऑफिशियल डायरेक्टर्स अपनी जॉब में रहेंगे तब तक के लिए वो ऑफिशियल डायरेक्टर्स हैं, जिसमें एक गवर्नर और डिप्टी गवर्नर्स आते हैं। लेकिन
ये टोटल 4 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, यानी कि नॉट मोर देन 4. सो हु आर द ऑफिशियल डायरेक्टर्स? गवर्नर्स एंड डिप्टी गवर्नर्स. अब नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स में अगर देखें तो 4 लोकल बोर्ड्स के मेंबर्स होते हैं और 10 गवर्नमेंट नॉमिनेटेड होते हैं, जिनमें से 8 डिफरेंट फील्ड्स के होते हैं और 2 होते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. तो इन टोटल कितने हो गए? नॉन ऑफिशियल्स में अगर देखें तो 10 + 4 यानी 14 प्लस 5 ऑफिशियल की, यानी कि इन टोटल 19 मेंबर्स आर देयर इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर ही लेते हैं, दैट इज़ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो है ये एक लेजिस्लेशन है, यानी कि इसे हमारी सेंट्रल लेजिस्लेचर ने पास करके हम लोग को एक्शन में लेकर आए. और ये एक्ट बेसिकली बैंकिंग फर्म्स को रेगुलेट करने के लिए लेकर आया गया था, जो कि बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 के नेम से पास हुआ था. और बैंकिंग कंपनीज एक्ट 16 मार्च 1949 को फोर्स में आ गया था, लेकिन इसका नाम चेंज करके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 रख दिया गया. कब? 1 मार्च 1966 में. मींस पहले जब ये बना तो इसको हम बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 के नाम से जानते थे, लेकिन 1966 में इस एक्ट का नाम चेंज करके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 रख दिया गया. एंड वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट इज़ दैट कि ये जो एक्ट है ये इंडिया में 16 मार्च 1949 को फोर्स में आ गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर में सेम एक्ट 1956 में एप्लीकेबल हुआ था. एंड यू नो इनिशियली ये जो लॉ था इसमें सिर्फ बैंकिंग कंपनीज ही एप्लीकेबल थी, लेकिन 1965 में इस लॉ को मतलब इस एक्ट को अमेंड किया गया और इसमें फिर कोऑपरेटिव बैंक्स भी एप्लीकेबल होने लगी और भी कुछ चेंजेस हुए थे. मींस ये लॉ पहले सिर्फ उन्हीं बैंक्स पे एप्लीकेबल होता था जो एज अ कंपनी और एज अ फर्म एग्जिस्टेंस में आती थी. कोऑपरेटिव बैंक्स पे ये एप्लीकेबल नहीं होता था, लेकिन 1965 से जब अमेंडमेंट हुआ तो ये कोऑपरेटिव बैंक्स पर भी एप्लीकेबल होने लगा. अब जब 2020 यानी कि 2020 में इसको अमेंड किया गया तो उसमें एक नया वो लाया गया चेंज कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये भी अब आरबीआई के सुपरविजन में काम करेंगी. पहले ही आरबीआई के सुपरविजन में काम नहीं करती थी, लेकिन 2020 के अमेंडमेंट के बाद जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो भी आरबीआई के सुपरविजन में ही काम करने लगी. नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द बैंक विच वॉज established at the first time in India. And the answer is Bank of Hindustan that was established in 1770. एक्चुअली ये बैंक सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने लिए खोली थी. इसमें नॉर्मल पीपल यानी कि हम इंडियंस अलाउड नहीं थे. इवन ना ही उस टाइम लोन्स प्रोवाइड करते थे, ना ही किसी को एज अ सेविंग के लिए भी यूज़ नहीं होता था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is the first commercial bank of Indian economy? That is Awadh Commercial Bank in 1881. Next question is first Indian bank, मतलब वो बैंक जो इंडिया ने ही खुद इंडिया के लोगों ने ही ओपन की थी, and that is पंजाब नेशनल बैंक in 1894. I repeat, पंजाब नेशनल बैंक जिसे आप PNB भी बोलते हैं, जो 1894 में इस्टेब्लिश हुई थी. Last question is name the first foreign bank in India. That is Chartered Bank. I repeat, Chartered Bank that was established in 1858. Let's end this quiz. मिलते हैं छोटे छोटे नए कॉन्सेप्ट्स के साथ. तब तक के लिए जय हिंद.